नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम जाएंगे मल्हार छत्तीसगढ़ की ओर, जो कि जिला बिलासपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मल्हार जो कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए चलते हैं मल्हार। मल्हार जिला बिलासपुर के मस्तूरी विकासखंड में स्थित है, जो कि बिलासपुर से 32 किलोमीटर और रायपुर से 141 किलोमीटर दूर है। अब हम बिलासपुर जांजगीर हाईवे को छोड़ के मस्तूरी जाने वाली सड़क पर आ गए हैं। मस्तूरी पहुंचते ही हमें राइट हैंड साइड दक्षिण की तरफ जाने के लिए मल्हार का रास्ता और प्रवेश द्वार दिखाई देता है। मस्तूरी से मल्हार जरौंधा जाने वाली सड़क पे 12 किलोमीटर में स्थित है। अब हम आ चुके हैं मल्हार। मल्हार पहुंचते ही हमें मल्हार जाने का एक भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है। गिडेनेश्वरी मंदिर जाने वाले रास्ते के ठीक पहले ही बाईं तरफ हमें एक रास्ता मिलता है, जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित पातालेश्वर महादेव मंदिर की ओर लेकर जाता है। गेट के अंदर घुसते ही हमें पुरातत्व विभाग द्वारा बनाया गया एक गार्डन और उत्खनन से प्राप्त ढेर सारी मूर्तियां दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मल्हार। पौराणिक रूप से मल्हार को मलारी पत्तन या मलाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि यहाँ के अभिलेखों में खुदा हुआ प्राप्त हुआ है। पत्तन शब्द जो है बंदरगाह जैसी जगहों के लिए किया जाता है। चूंकि यहाँ पे अरपा नदी, महानदी, जोक नदी, लीलाधर नदी, सब नदियां जो है लगी हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि व्यापार के दृष्टि से यहाँ के नदियों का उपयोग किया जाता होगा। यहाँ पे उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों में जो पता चलता है कि यहाँ पे काफी सारे वंश का शासन रहा है, जिसमें कि सातवाहन, मौर्यकालीन, कुषाण वंश और मुख्य रूप से कलचुरी वंश का शासन यहाँ पे देखा गया है, जो कि यहाँ के मूर्तियों में उसका प्रमाण मिलता है। यहाँ मुख्य रूप से पातालेश्वर मंदिर, देऊर मंदिर और डिडनेश्वरी मंदिर प्रमुख हैं। तो आइए हम इन सब का बारी बारी से दर्शन करते हैं। हम आ चुके हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर में, जिसे कल्प केदारेश्वर या केदारेश्वर धाम भी कहा जाता है। इस मंदिर की रचना कलचुरी शासक जाजलदेव द्वितीय ने की थी, जो कि 1167 से 1168 ईस्वी में बनी थी, ऐसा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में प्राप्त होता है। यहाँ आपको हर संप्रदाय की मूर्तियां दिखाई देंगी, न केवल शैव संप्रदाय, वैष्णव, बौद्ध और जैन कालीन मठों के अवशेष भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आइए चलते हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर। पातालेश्वर मंदिर के ठीक सामने एक विशाल नंदी जी की प्रतिमा स्थित है। मूर्ति में आभूषणों की बेहतरीन नक्काशी की गई है। पातालेश्वर महादेव जी का यह मंदिर पश्चिमाभिमुखी है, मतलब वेस्टर्न फेसिंग है, और इसमें आपको 3 तरफ से सीढ़ियां दिखाई देंगी। ये जो है ये उत्तरी सीढ़ी है जो आप देख रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे इधर अगर हम आए तो ये पश्चिमी सीढ़ी है, जो कि इस मंदिर का मुख्य द्वार है। और एक और सीढ़ी है जो कि दक्षिण दिशा की तरफ से अंदर जाता है, जो कि यहाँ से मंदिर का प्रवेश का मार्ग है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पे बेहतरीन नक्काशी का नमूना देखा जा सकता है। मंदिर के इस पट्टिका में आप देखेंगे गज पंक्ति के साथ में आपको एक योद्धा की मूर्ति भी दिखाई देती है,
जो कि कटार और ढाल के साथ, तलवार के साथ में आगे बढ़ रहा है। बहुत ही बेहतरीन वर्णन आपको यहाँ पे गज पंक्ति का दिखाई देता है। जैसा कि आपने देखा ऊपर में जो है शार्दुल की मूर्ति और एक देव युगल दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखिए युद्ध करते हुए इसका जो है सिर अलग हो गया है। युद्ध करते हुए कोई योद्धा है जिसके हाथ में तलवार है। कलचुरी कालीन इस मंदिर में आप देखेंगे यहाँ पे गजलक्ष्मी की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। ये बीच में लक्ष्मी जी हैं, अगल बगल हाथी हैं, और ऊपर में आप देखेंगे कि उमा महादेव की मूर्ति आपको ललितासन में दिखाई देगी। गज पंक्ति की इस पट्टिका में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज, आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप इस तरफ से अगर देखें तो ये पूरा एक हाथी दिखाई देता है, और जब आप इधर से देखते हैं तो भी एक हाथी का एक अलग मूर्ति दिखाई देती है। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे कि दोनों के सिर जो हैं एक हैं, हालांकि दोनों के धड़ अलग अलग हैं। हाथी में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी नक्काशी आभूषण के साथ में की गई है। मंदिरों के ये स्तंभ रहे होंगे, आप स्तंभ में भी आप बेहतरीन नक्काशी देख सकते हैं, जहाँ पे पुष्प और पत्तियों की बेहतरीन नक्काशी हमको यहाँ पे मिलती है। जैसे ही हम मंडप पार करके गर्भगृह के पास आते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप में ये बेहतरीन मूर्ति आपको दिखाई देगी। जब हम इस द्वार के लेफ्ट में देखते हैं तो हमको सबसे नीचे में जो है भारवाहक दिखाई देते हैं। उसके ऊपर में कच्छप यानी कि कछुआ दिखाई देता है, और ये जो है यमुना जी है, यमुना नदी का, यमुना जी की ये मूर्ति है। इनके जस्ट बगल में आप देखेंगे, ये माना जाता है कि ये जो है काल भैरव की मूर्ति है। सबसे नीचे में भारवाहक, उसके ऊपर में आप देखेंगे पैरों में सर्प के आभूषण, और साथ ही पैरों में आप देखेंगे नरमुंड की माला पहने हुए। संभवतया ये कालपात्र लिए हुए काल भैरव की मूर्ति है। दाहिने द्वार में आप देखेंगे ये गंगा जी की मूर्ति है। आपको सबसे नीचे में एक देव आकृति, उसके ऊपर में भारवाहक, और उसके ऊपर में एक मगर दिखाई देंगे। बगल में एक नाग कन्या की मूर्ति आप देख सकते हैं, और ये गंगा जी जो कि समस्त आभूषणों से सज्जित दिखाई देती है। और ठीक उसके बगल में आप देखेंगे द्वारपाल हाथ में कलश लिए हुए। ये पतालेश्वर मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पे आप सबसे पहली सीढ़ी में अगर आप देखें तो यहाँ पे गजलक्ष्मी की मूर्ति जो है अंकित की गई है। इसके ठीक ऊपर में आप देखेंगे कि बहुत सारे देवताओं की फोटो, और साथ ही में एक वृक्षनुमा आकृति जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, मतलब कामनाओं को पूर्ण करने वाला। ये दूसरी सीढ़ी में पैर रख करके आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। आइए चलते हैं अंदर। गंगा जी और यमुना जी के दर्शन करके पवित्र होकर हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश होते हैं। यहाँ पे मंदिर के गर्भगृह में पहुँचने के लिए 9 सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई दिखाई देती हैं, जो कि वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व रखता है। जय महादेव। यह शिवलिंग गोमुखी आकार का माना जाता है, जो कि गोमती पत्थर से बना है और जलहरी ग्रेनाइट की बनी हुई है। भगवान महादेव सबके मनोकामना पूर्ण करें। ये मूर्ति किसी राजपुरुष की दिखाई देती है, और चूंकि इस मंदिर को जाज्जल्यदेव द्वितीय ने बनाया है, तो हो सकता है कि ये राजा जाज्जल्यदेव की प्रतिमा हो। मंदिर की भीतरी दीवारों में बहुत ज़्यादा अलंकरण तो नहीं दिखाई देता, परंतु फूलों और पत्तियों की बेहतरीन नक्काशी जरूर दिखती है।
पातालेश्वर मंदिर के ठीक बगल में एक और शिवलिंग दिखाई देता है। यहाँ पे भी पूजा की जाती है। मंदिर के बाहर ही पुरातत्व विभाग के द्वारा बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ, मंदिरों के पैनल वगैरह रखे हुए हैं, जो कि बिना किसी शेड के खुले आसमान में पड़े हुए जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। ये संभवतः किसी मंदिर का ऊपरी पैनल है, जिसमें सर्वप्रथम बाएं हाथ की तरफ गणेश जी, फिर नवग्रह देवता और बीच में किसी देवी की मूर्ति जान पड़ती है। संभवतः यह लक्ष्मी जी की मूर्ति हो सकती है। ये शिलाखंड 68 शिवलिंग से बना हुआ है। साथ ही इसमें एक जलहरी बनी हुई है। खुले में रखी ये सब मूर्तियाँ धूप, गर्मी, बरसात झेलती हुई न जाने कब तक संरक्षित रह पाएंगी। यहीं पर एक खंडित जैन तीर्थंकर की लेटी हुई प्रतिमा भी दिख जाएगी। पातालेश्वर मंदिर के ठीक सामने में ही आपको एक रौद्र रूप में हनुमान जी के दर्शन होंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि पैरों में अहिरावण और महिरावण को ये दबाए हुए हैं। रामायण कालीन के हिसाब से जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण और महिरावण जब पाताल लोक के अंदर लेकर के चले गए थे, तो हनुमान जी ने यहाँ पे उन्हें कटार से उनका वध करके जो है राम लक्ष्मण को अपने कंधे में बिठा करके उनको बाहर लेकर के आए थे। तो ये मूर्ति भगवान जी के रौद्र रूप को प्रकट करती है। इसमें आप कमर में एक कटार भी देखेंगे। जनरली हनुमान जी के मूर्तियों में कटार नहीं दिखती, लेकिन ये चूंकि जो है अहिरावण महिरावण के वध को दर्शाती हुई ये मूर्ति है रौद्र रूप में, इसलिए इसका रूप कुछ ऐसा है। जय हनुमान। गणेश जी की ये प्रतिमा आप देख सकते हैं, नृत्य करती हुई जान पड़ती हैं। यहीं पर भगवान महावीर और 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति भी दिखाई देती है। यह संभवतया किसी राजपुरुष की प्रतिमा लगती है। गार्डन के पास ही एक पंचमुखी गणेश जी की प्रतिमा है, जो कि काफी खंडित हो चुकी है, पर इसका रूप देखते ही बनता है। इस प्रांगण में एक स्टोर रूम भी है, जहां पे कुछ सुरक्षित मूर्तियां रखी हुई हैं। हालांकि अभी आम जनों का प्रवेश वहां पे बंद कर दिया गया है। बाहर में आप कुछ मूर्तियां देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा भाग 1 का ये वीडियो समाप्त होता है। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसलिए मैं भाग 2 में माता डीडनेश्वरी मंदिर का मैं आपको ज़रूर दर्शन कराऊंगा। उसे भी आप ज़रूर देखिए।